कैसे इसको क्लेम कर रहे हैं एनक्रोचमेंट? कैसे करते हैं? इस व्हाइट पट्टी से इस गाड़ी की आप दूरी देख लीजिए, यहाँ पर तकरीबन आधे रोड को इन लोगों ने घेरा है। नहीं, आप पहले मुझे बताइए ना बस। नहीं, वो नहीं रुकेगा। कैमरे पे बात करिए। जो गाड़ियाँ हैं, यानी कि 3 जो लाइनें इन लोगों ने लगा रखी हैं, ये इन लोगों ने यहाँ पर रोड पर अवैध कब्जा किया हुआ है। कहने की जरूरत बची है कि यहाँ पर अतिक्रमण है, इसे ही तो अतिक्रमण कहा जाता है। ये रोड पर आपने गाड़ियाँ लगा दी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में। मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के कालरा हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ। पिलर नंबर आप देख सकते हैं 326। आपको याद होगा रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमने हाल ही में एक खबर को कवर किया, जहां पर जो कार डीलर थे उनके द्वारा रोड पर अतिक्रमण किया गया था। ऐसे में जब हम वहां पर पहुंचे तो वो हमारे साथ ही बदतमीजी करने लग गए और दादागिरी करने लग गए। उनका आरोप था कि अगर आप में हिम्मत है तो आप जाइए कालरा अस्पताल के बाहर जो अवैध तरीके से रोड को घेरा हुआ है, अतिक्रमण किया हुआ है, उसको जाकर आप दिखाइए। अब ऐसे में मैं कालरा अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये जो रोड पर अतिक्रमण किया गया है उसे मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ। कैसे इसको क्लेम कर रहे हैं एनक्रोचमेंट? कैसे करते हैं? नहीं, आपको बताइए ना, आपके पास किस एविडेंस के उस पर कर रहे हैं? ये एविडेंस ही है, ये पूरा लगा रखा। हाउ डू यू नो दैट? देन हु आर यू टू आस्क मी? नहीं, आप पहले मुझे बताइए ना बस। नहीं, वो नहीं रुकेगा। कैमरे पे बात करिए, जो करनी है। नहीं, पहले आप मुझे बताइए ना। क्या बताना है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? रोड पे अतिक्रमण दिख रहा है तो हम कर रहे हैं, कंप्लेंट आई है। अच्छा, कंप्लेंट आई है, ठीक है। और कुछ पूछना है? गाड़ियाँ हैं, यानी कि 3 जो लाइनें इन लोगों ने लगा रखी हैं, ये इन लोगों ने यहाँ पर रोड पर अवैध कब्जा किया हुआ है। अब अगर अंदर की पार्किंग की बात करें, क्योंकि देखिए आधी अधूरी खबरें दिखाने में मैं यकीन नहीं रखती, और जो चीज़ है मैं आपको फैक्ट्स के साथ दिखाती हूँ। ये देखिए, वो जो आगे का हिस्सा है वो एमसीडी का ऑथराइज्ड एरिया है पार्किंग के लिए। तो यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं वो एमसीडी के एरिया में आती है। मैं आपको दिखाई देती हूँ एक बार चल के। तो ये देखिए, ये वाला जो एरिया है आप देख सकते हैं, एमसीडी का ऑथराइज्ड पार्किंग का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। जो व्यक्ति मौजूद थे उनसे भी हमने बातचीत की, तो ये जो एरिया है ये एमसीडी का ऑथराइज्ड एरिया है, यहाँ पर गाड़ियों को लगाया जा सकता है। और उस तरफ दिखाऊंगी मैं आपको, एक बार लेकर चलती हूँ। इसके बिल्कुल साथ वाला जो हिस्सा है वहाँ पर भी एमसीडी का ऑथराइज्ड एरिया है, जहाँ पर इन लोगों ने पार्किंग करवाई हुई है, वो सब कुछ ठीक है। अब बात आती है जो कार डीलरों ने हमें बताया था कि ये जो एरिया अब आप देख रहे हैं, ये वाला देखिए, ये हो गया, ये वाला हो गया, ये सब इन लोगों ने रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है। अब ये मैं किस बेसिस पे कह रही हूँ ये भी आप देख लीजिए। ये वाइट पट्टी आप देखिए जो तकरीबन आधा रोड यहाँ पर दर्शाती है। इस वाइट पट्टी से इस गाड़ी की आप दूरी देख लीजिए, यहाँ पर तकरीबन आधे रोड को इन लोगों ने घेरा है। ये शुरुआत यहाँ से हो जाती है, आगे लेकर चलती हूँ आपको, वहाँ से शुरू हो चुका है। और इसके बाद कैमरामैन से कहूँगी आप मेरे साथ साथ चलिए यहाँ पर। ये देखिए, इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि एक शख्स यहाँ पर हमें मिले, जो क्लिप आपने आगे देखी ली होगी, वो यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि आखिर यहाँ पर कौन सा अतिक्रमण है, आपको कहाँ से पता लग रहा है कि ये अतिक्रमण है, और किसने कहा यहाँ पर कोई अतिक्रमण है। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर कहने की ज़रूरत बची है कि यहाँ पर अतिक्रमण है, इसे ही तो अतिक्रमण कहा जाता है। ये रोड पर आपने गाड़ियाँ लगा दी हैं। और यहाँ पर मेरा सवाल फिर से एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस के लिए है। अभी अगर हम भी अपनी गाड़ी यहाँ पर लगाकर जाएंगे तो आप तुरंत उसका चालान काट देंगे या फिर आप उस गाड़ी को उठाकर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एक हो के बहुत छोटी सी गाड़ी की आपको नज़र ना आई और एक आध गाड़ी हो, चलो ठीक है, हो जाता है। यहाँ पर ये इतनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको नज़र नहीं आती। सीधे तौर पर ट्रैफिक पुलिस के लिए है ये। इनका आखिर चालान आप क्यों नहीं काटते? इन गाड़ियों के नंबर देखिए, ये नंबर यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखिए। आखिर इनके चालान क्यों नहीं कटते हैं? इनके पहले आप चालान काटिए, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर खड़ी की हुई है गाड़ियाँ, जबकि ये ना ही कोई पार्किंग का एरिया है, इसके अलावा इंक्रोचमेंट इन लोगों ने किया हुआ है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं वो एरिया भी दिखाऊंगी जो एमसीडी की तरफ से ऑथराइज्ड एरिया है पार्किंग के लिए, क्योंकि कोई झूठी खबर फैलाने में हम यकीन रखते नहीं हैं। ये वाला जो एरिया है ये एमसीडी का ऑथराइज्ड एरिया है, क्योंकि आते ही पहले मैंने यहाँ पर बातचीत की, पूछताछ की कि कौन सा एरिया एमसीडी का है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो एमसीडी का ऑथराइज्ड एरिया है, जहाँ पर इन लोगों ने पार्किंग करवाई हुई है, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एरिया है ही पार्किंग के लिए। लेकिन अब रही बात अगर रोड की, सड़क की, तो ये ना ही किसी एमसीडी ने यहाँ पर दिया हुआ है इन्हें पार्किंग के लिए, इन लोगों ने खुद ही इस पर कब्जा करवाया हुआ है। अगर आप इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं, लाखों के आप बिल बनाते हैं, इतना पैसा आप कमाते, तो पहले आप पार्किंग का अरेंजमेंट कीजिए और उसके बाद हॉस्पिटल को चालू कीजिए।
क्योंकि यहाँ पर रोड पर आपकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। तो देखिए, ये जो खबर हमने आपको दिखाई है, इस पूरी खबर पर आपकी जो कुछ भी राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई और ऐसा एरिया है जहाँ पर अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, किसी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके इलाके में आकर आपकी समस्या को भी हम यहाँ पर दिखा सकें। यहाँ पर मैं चाहूँगी इस वीडियो को MCD तक पहुँचाया जाए, ट्रैफिक पुलिस तक पहुँचाया जाए। और मेरा एक सवाल आप लोगों से कि आपके लिए तो हर इंसान बराबर होना चाहिए, तो फिर ये बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लोग आपके लिए खास कैसे हो जाते हैं? ये अस्पताल की पार्किंग नहीं है लेकिन फिर भी रोड पर एनक्रोचमेंट है, ये आपके लिए खास कैसे हो जाते हैं? लेकिन आप किसी आम व्यक्ति का चालान तुरंत काट देते हैं। अगर ये व्यक्ति गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके जाएंगे तो इनका तुरंत चालान काट दिया जाएगा, इनकी गाड़ी को उठाकर ले जाया जाएगा। तो आखिर इन बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ ये सब कुछ क्यों नहीं होता? अब यहाँ पर मैं इस बात का जवाब MCD डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से चाहूँगी। आप कृपया करके इसका जवाब देने की जो इसका जवाब देने का कष्ट जो है वो ज़रूर उठाइएगा। इस पूरी खबर पर आप लोगों की जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।